करेंगे सहयोगी जतिन, जिस तरीके से मंदिर में पूजा अर्चना तो चल रही है, लेकिन बुलडोजर एक्शन को लेकर भी जो तैयारी चल रही थी, सुबह से देख रहे थे कि प्रशासन एक्शन मोड में है। आपके आसपास क्या तस्वीरें और माहौल कैसा है? बिल्कुल, देखिए मंदिर में आज रुद्राभिषेक किया गया, ओपन कर दिया गया है मंदिर को, आम जनता पहुंच रही है। लेकिन जिस बुलडोजर एक्शन की मैं आपको तस्वीर भी यहाँ पर दिखाता हूँ, आप ये देखेंगे बुलडोजर जो है वो मंदिर के बेहद नजदीक पहुंच चुका है। दरअसल सुबह इसी बुलडोजर द्वारा जो अतिक्रमण था पूरे इलाके में उसको हटाया गया, लेकिन अब ये बुलडोजर मंदिर के पास इसलिए बुलाया गया ताकि जो कुआं मंदिर के पास से मिला है प्रशासन को, उसको लेकर जो खुदाई है वो की जाए। लेकिन आप देखेंगे इंक्रोचमेंट किस कदर है। इंक्रोचमेंट इस कदर है कि कोई भी गाड़ी अगर अंदर आ रही है तो सबसे पहले उसको बिजली की तारों से जूझना पड़ रहा है, और उसके बाद संकरी गली होने के कारण वो गाड़ियां अंदर नहीं पहुंच पा रही हैं। और इसी इंक्रोचमेंट को लेकर ड्राइव चलाई गई, बिजली चोरी को लेकर ड्राइव चलाई गई, और आखिरकार प्रशासन को मिलता है एक प्राचीन मंदिर जो कि 40 साल से बंद था। आप ये देखिए पुलिस प्रशासन यहां पर है, कुआं बिल्कुल आपको यहां पर साफ तौर पर नजर आ जाएगा। इसी को लेकर अब जो बुलडोजर है वो बुलाया गया ताकि खुदाई की जा सके। लेकिन मेरे अपने वीडियो कहूंगा थोड़ा आगे है, आपको दिखाएंगे। आप देखेंगे कुआं है, बिल्कुल गोलाई शेप में आपको नजर आ जाएगा। जो ईंटें आपको लगी हुई नजर आएंगी उसको देखेंगे, साफ तौर पर समझ पाएंगे कि इसके नीचे कुआं है, और इसी को लेकर अब बुलडोजर यहां पर है और खुदाई उस बुलडोजर के जरिए यहां पर की जाएगी। और एक तरफ जहां मैं खड़ा हूं वो कुआं है, तो मेरे पीछे आप देखेंगे ये मंदिर है, जो मंदिर 3 जगह से ढक दिया गया था, दीवारों से कवर कर दिया गया था। ऊपर जो आपको शिला नजर आ रही है उस शिला पर बोरियां लगा दी गई थी ताकि कोई पहचान ना पाए और मंदिर है। लेकिन आप आसपास देखेंगे तमाम जो घर है वो बने हुए हैं, और जिन हालत में घर बने हुए हैं तो उससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि जो कंस्ट्रक्शन है वो हाल फिलहाल में किया गया कंस्ट्रक्शन है, 1-1.5 साल में किया गया कंस्ट्रक्शन है। लोगों से हमने बात की, क्योंकि 40 साल बाद जब मंदिर खुला तो जो लोग रस्तोगी परिवार यहां पर रहते थे, जिनकी संख्या तकरीबन 40 से 45 थी, उनको पता लगा, वो लोग यहां पर पहुंचे, उन्होंने अपनी आस्था व्यक्त की और बताया कि किस तरीके से जो मंदिर है खुला है, वो दर्शन करने पहुंचे। मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा, आप देखेंगे ठीक मंदिर के सामने घर है। उस मंदिर के सामने जब आप घर को देख रहे हैं उसके अंदर काम जो है वो यहां पर चल रहा है। लेकिन जिस परिवार का ये घर था 17 साल पहले यहां से निकला, वो भी यहां पर पहुंचे और कहीं ना कहीं दर्शन कर रहे हैं। प्राचीन मंदिर इस लिहाज से भी है, एक तो आप इस पूरे मंदिर की तस्वीर देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि पूरा जो कंस्ट्रक्शन है बेहद पुराना, लेकिन आसपास के घर में अभी भी कुछ ऐसे अवशेष है जो साफ तौर पर बयां कर रहे हैं कि पुराना कंस्ट्रक्शन है। अभी लकड़ी का दरवाजा देखिए, ये मंदिरों में अमूमन आप देखेंगे या जो पुराने इमारतें उसमें इस तरीके के लकड़ी के दरवाजे होते हैं जिसमें नक्काशी होती है, लोहे का इस्तेमाल किया जाता है, लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। उस तरीके के अवशेष भी आपको यहाँ पर साफ तौर पर नजर आएंगे। और आगे चलेंगे तो आप मंदिर देख रहे हैं, मंदिर के ठीक बगल में आप देखिए लेंटर डला हुआ है, कहीं ना कहीं इसको कवर करने की कोशिश। और ये मंदिर किस तरीके से छुपाया गया, आप ये देखिए चबूतरा यहाँ पर बना हुआ है, मेरे विजय का थोड़ा दिखा पाए, ये चबूतरा है, इस चबूतरा के ऊपर मंदिर है। ये जो आप दीवार देख रहे हैं, इस दीवार को कल प्रशासन ने तोड़ा। ये जो ईंटें आप देख रहे हैं इसको पूरे तरीके से कवर कर दिया गया था, ढक दिया गया था ताकि किसी को पता ना चले कि यहाँ पर मंदिर है। उसे भी तकरीबन 3 फीट की जो गली है उसको छोड़ दिया गया था ताकि लोग आगे जा सके। आप ये देखेंगे ये जो घर है, ये घर पूरे तरीके से मंदिर की जो एक तरीके का लेवल है उसको कवर किया गया था। 3 सीढ़ियां आपको यहाँ पर बनी हुई नजर आ जाएंगी। इस दीवार से मंदिर की दीवार को देखेंगे तो बिल्कुल समांतर आपको नजर आ जाएगा, ताकि कोई अगर इसको ढक दे तो पता ना चल सके कि ये मंदिर है। कल एडमिनिस्ट्रेशन जब यहाँ पर पहुंचा तो उन्होंने जांच की, और जब इस दीवार को तोड़ा, जिस दीवार का मैं आपको लगातार जिक्र कर रहा हूं, इस दीवार को जब तोड़ा गया तब पता लगा कि अंदर मंदिर है, ऊपर शिला साफ तौर पर नजर आने लगी। उसके बाद से जो लोग हैं वो मंदिर में दर्शन करने साफ तौर पर पहुंच रहे। प्रशासन जब यहाँ पर पहुंचा तो उन्होंने देखा इस तरीके के दिए रखने के लिए जो मंदिर के बाहर आले बनाए जाते हैं, जिनको हम बॉक्सेस भी बोलते हैं, वो बनाए जाते हैं, तो वो प्रशासन को मिले। उसके बाद की तस्वीर सबके सामने थी कि कैसे एडिशनल सीपी और सीईओ रैंक के जो ऑफिसर्स हैं वो मंदिर की सफाई करना शुरू करते हैं। जो प्रतिमा है वो वहां पर साफ तौर पर दिखाई दी। तो मंदिर में अब आप देखेंगे अंदर जाने के लिए लोगों की खासी भीड़ है, लोग दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुंचे। लोगों से बात करेंगे, आपने किए दर्शन या अभी आप लाइन में? अभी लाइन में है सर। यही के रहने वाले हैं? कहाँ के रहने वाले हैं? यही डाक बंगले के पीछे गए। अच्छा, कैसा लग रहा है कि मंदिर, पता था कि यहाँ पे मंदिर भी है? जी हाँ, पता था, लेकिन आते नहीं थे दर्शन? आते नहीं थे। आपने दर्शन किया अंदर? अब जा रहे हैं दर्शन करने। पता था कि यहाँ पर कोई मंदिर भी है? पुराने कहते थे, बड़े बूढ़े कहते थे कि हाँ मंदिर है, लेकिन कभी आया नहीं। कभी आए नहीं। अब क्या कहेंगे, प्रशासन को मंदिर खुलवा दिया है ना, बहुत अच्छा करा ये तो ये लोग हैं, बहुत खुशी की बात है। लोग हैं दर्शन करने पहुंच रहे हैं यहाँ पर। आप देखेंगे कि अब जो जेसीबी का मैं आपको तस्वीर दिखा दूं, जो बुलडोजर का शुरुआत में जिक्र कर रहे थे, वो बुलडोजर बेहद मंदिर के नजदीक जो है वो पहुंच गया है। अब यहाँ से कुएं को लेकर जो प्रोसेस है वो शुरू किया जाएगा। मेरे विजय अगर आपको तस्वीर दिखाएं तो आप देखेंगे कि बिल्कुल नजदीक
नज़दीक मंदिर के अब ये बुलडोज़र यहाँ पर पहुँच गया है और ठीक कुएँ के पास, क्योंकि इसको खोदना बहुत ज़रूरी है, किस तरीके से उसको प्रॉपर ढका गया उसकी तस्वीर मैंने आपको दिखाई कि कुएँ को कैसे कवर जो है वो पूरे तरीके से कर दिया गया। कई लेयर से सड़क को ऊपर उठाने की कोशिश, और आप देखेंगे जिस जगह पर ये सड़क है यानी कि जो रोड है बाहर का वो कंक्रीट का नहीं है, बाकायदा ईंटें लगाकर उसको कवर किया गया है। और कहीं ना कहीं जो कुएं को कवर करने का प्रोसेस है वो भी इसी लिहाज से किया गया होगा और यही कारण है कि एडमिनिस्ट्रेशन अब जेसीबी लेकर बुलडोजर लेकर यहाँ पर पहुंचा है और अब कुएं में खुदाई को लेकर जो काम है वो किया जाएगा। मेरे विजय थोड़ा आगे आएंगे तो मैं आपको दिखा पाऊंगा कुएं के नीचे आप देखेंगे कि उसको भी एक अलग तरीके से कवर किया गया है, लेकिन पानी की कुछ बूंदें आपको साफ तौर पर यहाँ पर नजर आ जाएंगी। तो एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल स्पष्ट है, सबूत जो चीजें मिली है उसको लेकर बुलडोजर का पंजा आप देखेंगे। आप ये देखिए कि जिस कुएं का जिक्र किया जा रहा है और उसको लेकर अब जो बुलडोजर से खुदाई का जो काम है वो यहाँ पर किया जा रहा है। जिस जगह को मैं लगातार आपको दिखा रहा था कि जहाँ से पानी का रिसाव होता हुआ नजर आ रहा है, वहीं से ही अब एक तरीके से बुलडोजर एक्शन के जरिए उसकी खुदाई जो है वो की जा रही है ताकि जो सबूत है, जो दावे किए जा रहे हैं कुएं को लेकर, उसको एक तरीके से ग्राउंड पर एग्जामिन किया जा सके। तस्वीरें रिपब्लिक भारत पर एक्सक्लूसिव हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे मंदिर के पास कुएं को लेकर जो दावे किए गए, जो कुआं मिला उसमें खुदाई का जो काम है वो एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा किया जा रहा है। इंक्रोचमेंट किस कदर था उसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि कैसे संकीर्ण गलियों से गुजरता हुआ बुलडोजर जो है वो अंदर पहुंचा है और अब पूरे तरीके से जो कार्रवाई है, बुलडोजर कार्रवाई वो यहाँ पर हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ मैं आपको दिखा दूं कि जिनके घर है वो किस तरीके से, जो रास्ता पहले खुला हुआ था आप देखेंगे ऊपर लोहे की ग्रिल लगी हुई है, एक कोई लाइंस करके बोर्ड भी आपको यहाँ पे लगा नजर आ जाएगा। जैसे ही एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ पर मंदिर खोज निकाला, कुआं खोज निकाला, तो जिनका रास्ता था वो अब ईंटों के जरिए अपने घरों को भी बंद कर रहे हैं। तो प्रशासन एक तरफ इंक्रोचमेंट को लेकर कार्रवाई कर रही थी, तो वही मंदिर मिला, तो वही बुलडोजर के जरिए अतिक्रमण को लेकर आज सुबह से कार्रवाई की जा रही है। तो वही अब कुएं को लेकर जो दावे किए जा रहे थे उसको लेकर खुदाई का जो प्रोसेस है वो किया जा रहा है। मेरे विजय अगर आपको कुएं की और तस्वीर दिखाएंगे तो आप देखेंगे ये जो मिट्टी निकली है, ये जो मिट्टी निकली है पूरे तरीके से गीली मिट्टी है, आप इसको फील कर सकते हैं और इसी को लेकर अब जो खुदाई है वो की जा रही है। मेरे विजय अंदर की अगर आपको तस्वीर दिखाएं कुएं की तो आप देखेंगे कि कई तरीके की लेयर बनाकर जो कुएं को कवर किया गया था, आप देखेंगे अंदर आपको बड़ी बड़ी ईंटें स्लैंटिंग वे में, जिसको स्लैंटिंग बोलते हैं, उस वे में आपको लगी हुई नजर आ रही है। ऊपर की आप तस्वीर देख रहे हैं तो बिल्कुल पतली पतली ईंटों से कुएं का जो गोलाव है वो यहाँ पर किया गया, लेकिन कहीं ना कहीं जो अवशेष है बुलडोजर को लेकर जो कार्रवाई है और कुएं की खुदाई को लेकर जो प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, तमाम सबूतों को खंगाल रहा है, उसको लेकर अब बुलडोजर जो है वो यहाँ पर पहुंचा है। और देखना होगा क्योंकि बताया जा रहा है कि प्राचीन कुआं है, काफी गहरे होने का इसका अनुमान है, लेकिन किस कदर कवर किया गया, किस कदर से इसको छुपाने की कोशिश की गई, कुएं को ढक दिया गया ताकि हिंदू लोग यहाँ पर ना पहुंच सके, किसी को भनक ना लगे कि यहाँ पर कुआं था, उसको लेकर एडमिनिस्ट्रेशन अब कार्रवाई कर रहा है। और यही रीजन है कि जेसीबी को यहाँ पर बुलाया गया। और आप देखते चलिए अभी एक और एक तरीके से जो मिट्टी है वो बाहर निकली है, वो भी पूरे तरीके से गीली है। तो कहीं ना कहीं कितने लेयर्स में इसको बंद करने की कोशिश की गई, क्योंकि ये बिल्कुल क्लियर था कि मंदिर को अतिक्रमण के चलते घेरने का प्रयास था, तीन तरफ से मंदिर को घेर लिया गया था। बैकडोर चैनल से, जो कि डीएम खुद बता रहे हैं कि बैकडोर चैनल से इस मंदिर को भी कवर करने की कोशिश थी। जिन लोगों ने ऐसा किया उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कल जब मंदिर मिला, मंदिर को ओपन कराया गया, उसके बाद कुएं को लेकर जो है वो बात की गई और कुआं का जब अब यहाँ पर खुदाई जो है वो की जा रही है। जो लोग यहाँ पर रहते थे उनसे आज हमने सुबह बात की तो उन्होंने भी बताया कि सिर्फ कुआं ही नहीं बल्कि यहाँ पर पीपल का एक बहुत बड़ा पेड़ हुआ करता था। लेकिन मेरे विजय अगर आपको तस्वीर दिखाएंगे इस पूरे इलाके की तो आपको कहीं पेड़ नजर नहीं आएगा। तो पेड़ भी जो पीपल का था, जिसकी मान्यता थी, लोग पूजा करते थे, दिया जलाते थे, वो पेड़ भी उसको पूरे तरीके से हटाया गया। और आप देखेंगे कि खुदाई का जो काम है वो लगातार यहाँ पर चल रहा है। लेकिन मेरे विजय अगर थोड़ा अंदर से आपको दिखाएं तो आप देखेंगे कि मल्टीपल लेयर से जो कुएं को कवर करने की कोशिश जो है वो साफ तौर पर की गई थी। सबसे ऊपर जो गोलाई में ईंटें थी उसको ढका गया, अंदर स्लैंटिंग लाइन में आप देखेंगे जो ईंटें हैं उसको जरिए इसको कवर किया गया था। और बेहद शातिराना तरीके से आप बोल लीजिए ताकि किसी को पता ना चले, किसी को भनक ना लगे, और उसी को देखते हुए जो कार्रवाई है वो अब यहाँ पर की जा रही है। एडमिनिस्ट्रेशन बहुत क्लियर है इस मामले में। एडमिनिस्ट्रेशन का साफ तौर पर कहना है कि जिन लोगों ने ऐसा किया, जांच की जा रही है। 78 के दंगे के बाद लोगों ने पलायन करना शुरू किया, 40 से 45 परिवार थे, उन लोगों से भी बातचीत की जा रही है।
रही है। जिस तरीके का मंदिर उस समय था उसी तरीके का मंदिर आज भी है, लेकिन अतिक्रमण हुआ ऐसा लोग बता रहे हैं। लेकिन सबूत साफ तौर पर अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रहे हैं और यही रीजन है कि एडमिनिस्ट्रेशन लगातार उन लोगों पे कार्रवाई की बात कर रहा है जिन लोगों ने लोगों को पलायन करने पे मजबूर किया, जिन लोगों ने मंदिर का अतिक्रमण किया, उसको घेरने की कोशिश की, जिन लोगों ने जो कुएं थे, धार्मिक स्थल थे, उनको कवर करके उनको छुपाने की कोशिश की। हर एक कोशिश, हर एक प्रयास यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है ताकि सबूतों को इकट्ठा किया जा सके, क्योंकि लगातार संभल में जब से हिंसा हुई 24 नवंबर के बाद से पॉलिटिकल पार्टीज इस बात को लेकर पुरजोर बातें कर रही हैं कि कहीं ना कहीं वो प्रशासन अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन प्रशासन का साफ तौर पर कहना है कि उनके पास जो तमाम सबूत हैं उसी के बिना पर वो कार्रवाई कर रहे हैं। और जिस तरीके की तस्वीरें अब बिल्कुल क्लियर है कि जैसे जैसे मंदिर को छुपाने की कोशिश की गई, जैसे पहुंचा रही है, बुलडोजर का जो एक्शन है वो चल रहा है। बुलडोजर वहां पहुंच गया है जिस जगह पर कुआं मिला था। कल आपने सुना था डीएम का जवाब भी, जब संभल डीएम ने साफ साफ कहा था कि यहाँ पर कई कुएं मिले हैं और इन कुओं को कैसे ऊपर से कवर करके ऊपर कंस्ट्रक्शन किया गया, कुओं को छिपाने का प्रयास किया गया, ये भी यहाँ पे जो स्थानीय लोग बता रहे हैं। स्थानीय लोग पूजा करने भी पहुंच रहे हैं मंदिर में।